जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी, सभी मेरे दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि हमेशा ही रहती है, एमएस वर्ड का पार्ट 9, है ना। और हम अभी एमएस वर्ड के पहले ही टैब पर चल रहे हैं, जबकि हमें बहुत सारे टैब पढ़ने हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टैब से बनते हैं, मतलब इस टैब का हम एक सिंगल ऑप्शन नहीं छोड़ सकते। भले ही आगे जो टैब आएंगे जो बिल्कुल कभी नहीं पूछे गए या जिनका यूज भी प्रैक्टिकल नहीं होता, उन्हें हम फिर भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका हर एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान को इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहा हूँ। तो सभी दोस्त एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक खूबसूरत सेशन को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और कल की क्लास में जहां पर मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी वो छोड़ी थी बुलेट एंड नंबरिंग पर। तो बुलेट्स क्या होती हैं ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। और बुलेट्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये भी आप समझ चुके हैं। बुलेट का लोगो कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। बुलेट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलता है, ये भी बात क्लियर है। फिर हमने आगे आपको बताया कि जब हम बुलेट्स को अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ बुलेट्स तो दी रहती हैं, कुछ बुलेट अगर मैं चाहूं तो अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। उसके लिए मुझे किस पर क्लिक करना होगा, डिफाइन न्यू बुलेट पर। तो यदि मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि अगर मुझे कोई नई बुलेट बनानी है तो हमें क्या करना होगा, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप, फिर बुलेट्स, और फिर वहां पे जाकर के हम किस पे क्लिक करेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट। और फिर डिफाइन न्यू बुलेट के अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जब हम डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, है ना। तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो आप देखेंगे सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट, ये ऑप्शन हमारे मौजूद होते हैं। तो इसे भी लिखिएगा कि जब हम डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करते हैं, पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर, सिंबल और फॉन्ट, पिक्चर, सिंबल और फॉन्ट, ये ऑप्शन हमें देखने के लिए वहां पर अवेलेबल होते हैं। जब सवाल पूछेगा तो आप अपने आप ही, है ना, जब सवाल पूछेगा तो आप अपने आप ही वहां पर पहचान जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि हाँ ये भी होता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगले नंबर पर आता है आपका नंबरिंग। क्या है, अगले नंबर पर आता है नंबरिंग का ऑप्शन, कि ठीक है मुझे बुलेट्स नहीं बनानी, मुझे 1 2 3 लिखना है। मान लो मैं राज्य और उनकी राजधानी लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे नंबरिंग डालनी है। तो मुझे हर बार नंबर ना डालना पड़े, उसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर नंबरिंग का प्रयोग करूंगा। और इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या अल्फाबेट की एक सूची बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही करूं। जैसे जब हम सवाल टाइप करते हैं तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं आपके, जैसे मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूं तो अच्छा देखो, ये पुराना हमारा खुल गया जिसमें हमने दिल बनाया था कभी, है, ये वो वाली फाइल यहाँ पर खुल गई। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नया पेज ले लेते हैं इसी में। और आप देखेंगे जैसे मैं सवाल टाइप करना है ना, हमें यहाँ पर क्या करना है, सवाल टाइप करना है। मान लीजिए या मुझे क्या करना है कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इस बार कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फिर आपने यहाँ पर लिखा दिल्ली पुलिस HCM, फिर आपने लिखा दिल्ली पुलिस AWO TPO, और आपने लिखा दिल्ली पुलिस ड्राइवर। ये वैकेंसीज आने वाली हैं। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें बुलेट्स आए तो नॉर्मल सी बात है, कल की क्लास में बता दिया, तो बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो 1 2 3 4 आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका
1 2 3 4 के फॉर्म में डेटा आएगा। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो 1 2 3 4 ना करके ABCD आए तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, ABCD आएगी। ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो इस प्रकार से ABCD आए, ऐसे आ जाएगी। रोमन अंक चाहते हो ये भी आ सकते हैं, जो आप चाहो। स्मॉल रोमन अंक चाहिए ये ले लो, और खुद से हमें यहाँ पर बनाना है ना। अगर हमें यहाँ पर खुद से बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट, और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी हमें ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और आप खुद से भी यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आपको यहाँ पर दी रहती हैं। ठीक है जी। याद रखेंगे, जब हम नंबर पर जाकर के डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, जब हम, और यहां से आप एक काम भी कर सकते हैं, क्या ये समझ में आ गया, नंबर लगा लोगे। सेट नंबरिंग वैल्यू, मान लो मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत ही कहां से हो, हमारी इसकी शुरुआत ही 6 से हो, तो आप देखो यहीं पर 6 से शुरुआत हुई है, तो ये भी हम यहां पर कर सकते हैं, है ना। ये भी हम यहां पर कर सकते हैं कि 1 से शुरुआत ना करके, जब मैंने इस नंबरिंग पे क्लिक किया तो यहां पर एक ऑप्शन था सेट नंबरिंग वैल्यू। अब नंबरिंग वैल्यू में आप क्या करोगे, स्टार्ट न्यू लिस्ट, अपने अकॉर्डिंग नई लिस्ट चालू करनी है, अपने अकॉर्डिंग हमें, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी फाइल में लगा दे रहा हूं। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंग लिस्ट चालू करनी है तो हम किस किस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। ठीक है। अगर हम नई अपने हिसाब से कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेट स्टार्ट न्यू लिस्ट, तो नई लिस्ट, और वो नई लिस्ट कहाँ से चालू हो, 6 से 1 से वो। और कंटिन्यू विद प्रीवियस लिस्ट का मतलब क्या है कि आपने इससे ऊपर वाले पेज पर 1 से लेके 11 तक की गिनती लिख ली थी। अब इसके अगले पर करोगे तो यदि आप चाहते हो यहां पर भी 1 से शुरू हो तो 1 से होगा, और आप चाहते हो कि 12 से शुरू हो तो फिर आप किस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू विद प्रीवियस लिस्ट पर क्लिक कर दोगे। इससे फिर ये आगे का कंटिन्यू लिस्ट बनी रहेगी। ठीक है। तो आई विल, आई डू, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 करके, ऐसे आप A B करके लिख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेट, इसका लोगो कैसा होता है, 1 2 3 ये इसका लोगो है नंबरिंग का हमारा। ठीक है जी। ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है ना। कहाँ मिलता है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये चीजें जो मैंने बताई वो मैंने यहाँ पर भी लिख रखी हैं कि जब आप नंबरिंग पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शंस आपको मिलते हैं, है ना। 1 2 3 वो डॉट वाला, 1 2 3 ब्रैकेट वाला, रोमन, ABCD, 3 तरीके की ABCD, 2 प्रकार के रोमन अंक, है ना। तो ये भी फोटो देकर पूछ सकता है। आप कहोगे सर सब कुछ ही पूछ सकता है, भैया बिल्कुल पूछ सकता है। आपको ये 4 चित्र दे देगा, इनके अलावा एक और कोई दे देगा, है ना। आपसे पूछेगा बताओ इनमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो एक बार बस आप इसे ध्यान से देख लो, रटने की जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आपको जो सवाल नहीं भी आता आप उसे भी कर सकते हैं, बशर्ते आपने मेहनत शिद्दत से की हो, बशर्ते आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो, बशर्ते आपने सभी चीजें पढ़ी हो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होता क्या है, एक उदाहरण से समझेंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जैसे शादी ब्याह चल रहे हैं, ठीक है, तो अब एक ऐसा गेम सा चला है, उसमें क्या होता है कि भाई लड़की की आंख में पट्टी बांधी जाती है और 10 लड़कियां खड़ी कर दी जाती हैं, और उस लड़के को अपनी मतलब हर लड़की का हाथ पकड़ करके टच करके ये पता करना होता है कि उसकी वाली कौन सी है या उसकी वाइफ कौन सी है। ठीक है। तो अब मान लो 4 लड़की करी गई ABCD ऑप्शन के रूप में, उसमें से एक भैया उसकी वाइफ थी। तो जब उसने पहली वाली छुई तो उसने देखा कि उस लड़की के तो 6 उंगली निकल आई। अब वो क्या कहेगा कि नहीं मेरे वाली के 6 उंगली तो नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकती। फिर उसने B ऑप्शन देखा, फिर उसने दूसरी वाली को टच करा, है ना, उसी फैमिली में से होती, फिर मान लो उसने अपनी दीदी को टच करा, बट उसे तो नहीं पता, उसने देखा कि यहाँ पे तो क्या है, दाने हो रहे हैं, फुंसी हो रही है हाथों पे, ये भी नहीं है गमोरी, मेरी वाइफ को तो गमोरी नहीं थी। ठीक है। तो भैया ये भी नहीं हो सकती। फिर उसने तीसरी वाली को टच करा कि वो अंगूठी पहनी है हाथ में, मेरी वाली तो कोई अंगूठी नहीं पहनी, मतलब वो भी नहीं हो सकता। ठीक है। चौथी वाली जो उसकी वाली थी उसके नाखून थे बड़े बड़े हैं, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती थी तो नाखून लग जाते, तो भाई नाखून से उसने पहचान लिया कि हाँ यही भैया यही मेरी कौन है, यही मेरी धर्म पत्नी है। ठीक है। तो क्या हुआ, उसे नहीं पता था चारों में से कौन सी है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके उसने ये पता कर लिया कि इसमें ये कमी है, ये तो भैया गमोरी वाली मेरी नहीं हो सकती,
6 उंगली वाली मेरी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आपकी अंगूठी वाली मेरी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो लंबे लंबे क्या है आपके नाखून है, ये मेरी। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अभी आप कह रहे होगे सर ऐसे मुझे कैसे याद होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन ही इस प्रकार के दिए जाएंगे। एक में तो ऐसे बुलेट्स दे देगा, एक में ऐसे स्टार बना के दे देगा, ठीक है, एक में आपको हैश बना के दे देगा, और एक में कहेगा कि एबीसी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबरिंग का उदाहरण है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जी ये जो एबीसी वाला है ये नंबरिंग का उदाहरण है, बाकी बुलेट्स के उदाहरण है। वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये सभी चीजें कैसे याद होंगी। अगर 1% भी आपको याद है, 1% भी अगर आपको याद है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा कि सिलेबस आपने जरूर पूरा किया हो, और सिर्फ कहने के लिए नहीं पूरा किया हो, आपने पूरा सिलेबस बखूबी पढ़ा हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। और एक अगला ऑप्शन होता है हमारा इसमें मल्टी लेवल लिस्ट का। कौन सा, एक अगला ऑप्शन होता है आपका, है ना, एक अगला ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या है जी, समझिएगा। जैसे कि मान लो मुझसे कहा गया है, मुझसे कहा गया है कि राज्य और उसके शहरों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, राज्य और उसके शहरों के नाम लिखने हैं। तो मान लो सबसे पहले मैंने लिखा यूपी, है ना, यहां पर हम एक नया पेज ले लेते हैं, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर राज्य और उसके शहरों के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 1 पे यूपी, ठीक है। अब जब मैं इसके शहरों के नाम लिखूंगा, तो भाई दूसरे नंबर पे अगर मैंने यहां आगरा लिख दिया, तो ये भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये राज्य हो सकता है ना। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, ये यूपी है आपका, ये क्या आ गया, आगरा। लेकिन हमें तो राज्य के नाम उसके अंदर शहरों के नाम लिखने थे, तो हम यहां पर मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, यहां पर हम फिर मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। देखो ए हो गया आगरा, दूसरा हो गया भैया फिरोजाबाद, तीसरा हो गया आपका कौन सा, मान लो प्रयागराज, ठीक है, फिर हो गया हमारा वाराणसी, है ना। इस प्रकार से हमने अलग अलग नाम लिख दिए। अब फिर मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पर लिखूंगा एमपी के नाम, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, भोपाल, ग्वालियर, ठीक है, मुरैना, अलग अलग जो भी आपके हो सकते हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं आ गया कहां पर आपका, फिर हम आ गए यहां पर, मान लो हमने लिख दिया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर हम अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, और यहां पर मल्टी लेवल लिस्ट के रूप में मुंबई, नागपुर, ऐसे कर देंगे, ठीक है जी, ऐसे कर देंगे, ठीक है, नागपुर। तो इस तरह से आप क्या कर पा रहे हैं, ये मल्टी लेवल लिस्ट है, यानी कि बुलेट्स ये चल रही हैं, और उसके आगे जब आपको कोई जानकारी देनी है, उसके आगे जब आपको कोई जानकारी देनी है, तो ये क्या है, ये मल्टी लेवल लिस्ट है। समझ में आया क्या है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आपके सामने यहां पर हमें मौजूद हो जाता है। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण आप इसी में ले सकते हैं। ये क्या लिखा है, यूपी लिखा है। यूपी की जगह हम कहते हैं जी सब्जी कौन कौन सी बनेगी बताओ दावत में, है। तो आप कहोगे जी पनीर बनेगा, कि कढ़ाई पनीर बनेगा एक, तो है ना, एक दाल फ्राई रहेगी, ठीक है जी, एक रायता रहेगा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, अब इसके बाद आ जाते हैं स्वीट्स में क्या क्या रहेगा, है। इसके बाद स्वीट्स में क्या क्या रहेगा, तो हेडिंग तो ऐसे ही डालेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, रसमलाई हो गई आपकी, रसमलाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर गाजर का हलवा हो गया। तो ये इस प्रकार से ये हमारी हेडिंगें हो गई, और ये इसके सब पार्ट हो गई। इन्हें बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्हें बनाने के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गई। अब क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आ चुका है तो मत लिखो पूरा, लेकिन यदि आपको जरूरत महसूस होती है ना, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे बाद में रिवाइज करने में फायदा होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसे लिख लीजिए, अन्यथा आप इसे कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या, अल्फाबेट या चिन्हों की मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक पॉइंट के जब एक से अधिक पॉइंट होते हैं तब इसका प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट का एक से अधिक पॉइंट जब होते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट विद डिफरेंस लेवल ऑफ इंडेंटेशन, यानी कि इंडेंटेशन, यानी कि विभिन्न स्तरों के इंडेंटेशन के साथ क्रमांक सूची बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस,
फिर मैंने इसके सब पॉइंट दिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है बशर्ते आपके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज हेल्प अदर, आपको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। एक आप सफल व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर क्या है, इंसानियत होगी। आप कितने भी सफल हो जाओ, यदि आपके अंदर मतलब दो तरीके की सफलता होती है, एक दुनिया की नजर में और एक वास्तविकता में। दुनिया की नजर में या आपकी खुद की नजर में हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो तुम सफल हो गई, लेकिन अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई और तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम किसी व्यक्ति के काम नहीं आ सकते, तुम किसी जीव के काम नहीं आ सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो तुम सफल होकर के भी असफल हो, ठीक है जी। तो ऑलवेज हेल्प अदर, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये आप सभी जानते हैं, और अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो ये क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहां पर क्या है, ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मल्टी लेवल लिस्ट का लोगो कैसा है, ऐसा लोगो है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का। मतलब पहले का सब पॉइंट ये, इसका सब पॉइंट ये, इस तरीके से। और ये ऑप्शन हमें कहां मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट का, तो आपसे पूछेगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सवाल देखो आपसे पूछा गया है कब, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 की शिफ्ट 1 में, है ना, शिफ्ट 1 में। भैया जितने भी दोस्तों को बुक की चिंता हो रही है, आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसका कारण क्या है कि जब आपको क्लास पढ़ाई जा रही है तब आपको बुक की चिंता हो रही है, जब आपको बुक दी जाएगी तो आपको क्लास की चिंता होगी, है ना। होता क्या है कि जब उम्र पढ़ाई की तब ब्याह करना है, और जब ब्याह हो जाएगा फिर बुक तो आने मारेगी कि कुछ करते नहीं हो, पैसे नहीं है, तब तुम्हें लगेगा कि काश पढ़ लिए होते। तो भाई जिस टाइम पर जो चीज जरूरी है उस टाइम पर वो करो। बुक की इंफॉर्मेशन आपको आपसे ज्यादा पहले हम दे देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन नहीं, चलती क्लास को डिस्टर्ब करना है, कैसे भी करके इसका सत्यानाश कर दो क्लास का, कि भैया बुक 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 बुक। भाई बुक मैं आपको बता चुका हूं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी कि 10 तारीख की जो सेल होगी ना उसमें आपको मिलेगी। बहुत स्पीड में पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी वही सवाल रोज रोज करने हैं, क्यों करने हैं बताओ, है ना। क्लासेस ज्यादा जरूरी है, क्लास के बिना सिर्फ बुक से पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। कई मतलब क्यों बुक का इतना इंतजार हो रहा है, ये उतारना ना पड़े, बस किताब में टिक लगाते चले जाएं, तो भाई फिर मत करो मेहनत है। इस किताब को पढ़ के भी किस पर ही एहसान करना चाहते हो आप, है ना। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको नोट्स बनाने हैं, हाँ बनाने हैं। अगर आप नौकरी करते हैं प्राइवेट तो ही मत बनाओ, अन्यथा आप नोट्स बनाओ। टाइम कम मिल रहा है, एक आध सब्जेक्ट छोड़ दो, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ठीक है। लेकिन बुक का इंतजार अच्छी बात है, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस करना, लेकिन हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको ऐसे इंतजार नहीं करना, और क्लास तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What features in Microsoft Word 365 allows you to create a number list with different level of indentation? अब इसका मतलब क्या है, नंबर लिस्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेंटेशन। यानी कि पहले देखो, मल्टी लेवल लिस्ट, सॉरी, जो हमारा बुलेट्स होती हैं उसमें एक ही लिस्ट में काम करती हैं, ठीक है, एक सीध में नंबर आते हैं, है ना। बुलेट्स भी एक सीध में आती हैं, लेकिन मल्टी लेवल लिस्ट ही ऐसी है जो ऐसे करके चलती है आगे। तो इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, अलग अलग इंडेंटेशन के हिसाब से काम करना। तो ये कौन सी होगी, ये हमारी यहाँ पर मल्टी लेवल नंबरिंग, मल्टी स्पेस कुछ नहीं होता, मल्टी हायरार्कियल नहीं होता, क्या होता है जी, मल्टी इंडेंटिंग नहीं होता, मल्टी लेवल नंबरिंग हम इसे कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। आपको जो चीज जब चाहिए, जब जो काम करना होगा उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, आप बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर के प्लीज चिंता ना करें। आगे बढ़ेंगे, शेडिंग। अब एक अगला ऑप्शन होता है आपका शेडिंग का, ठीक है। वॉइस में क्या दिक्कत है, ठीक है सब, वॉइस हमारी तरफ से एकदम परफेक्ट है, एक बार आप अपनी तरफ से देख लो, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। लिखे हुए पैराग्राफ, टेक्स्ट या टेबल में पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए क्या चीज है, एक ऑप्शन होता है यहाँ पर शेडिंग का। ये आपको एक, जैसे मग्गा होता है, बाल्टी होती है, मतलब मग होता है, जैसे जग होता है, वैसा ही आपको यहाँ पर एक फीचर देखने के लिए मिलता है। सीन 2 लगा देंगे, है ना। ये
तो ये क्या है, ये हमारा शेडिंग होता है। शेडिंग का क्या काम है जी, जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसके पीछे कलर देने के लिए, इसके पीछे कलर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके पीछे कलर करने के लिए हम शेडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो शेडिंग क्या हो गई, बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारा बॉर्डर का। लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए, यानी कि जो आपने लिखा है उसकी चारों तरफ आप क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमने लिखा है उसके चारों तरफ क्या हो गई, लाइनिंग आ गई। अगर मैं इसके नीचे वाले में भी लेना चाहूं तो इस तरह से दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा बॉर्डर है। यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर, और शेडिंग का प्रयोग क्या है, तो लिखे हुए आपके टेक्स्ट के पीछे कलर देने के लिए। ठीक है जी, चलो तो ये दोनों ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, आसान है, होम टैब के आपके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसके अलावा एक अगला ऑप्शन आपका होता है शो एंड हाइड का, है ना। एक अगला ऑप्शन होता है आपका शो एंड हाइड का। सर हाईलाइट भी सेम था, नहीं, हाँ ये डाउट आपके मन में आ सकता है कि हाईलाइट भी सेम है और ये भी सेम है। नहीं, देखो इसमें क्या हुआ कि लिखा भले ही इतने में है लेकिन कलर पूरी लाइन में हो गया, जबकि हाईलाइट में क्या अंतर था कि जितने में लिखा है उतने में ही कलर है, बाकी में नहीं है। जबकि हाईलाइट सिर्फ एक स्पेसिफिक शब्द को हाईलाइट कर रहा है, जबकि जो आपका टेक्स्ट है वो पूरी लाइन को यहां पर हाईलाइट कर देता है शेडिंग से। ठीक है, तो ये अंतर है इन दोनों में। अब बात आती है, एक बटन होता है शो एंड हाइड बटन। इसका लोगो कैसा होता है, इसका लोगो आपका उल्टा पी होता है, जैसे पी बना होता है ना ऐसे, तो कुछ इस प्रकार का इसका लोगो होता है हमारा। और इसे हम पैराग्राफ साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम पैराग्राफ साइन भी कहते हैं। और ये फीचर आपसे एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में शो एंड हाइड बटन के नाम से पूछा जाता है। इसे शो करने से प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में पैराग्राफ साइन दिखने लगता है, और हाइड करने पर पैराग्राफ साइन नहीं दिखता। यानी कि बाय शोइंग दिस द पैराग्राफ साइन स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ, इफ यू हाइड इट द पैराग्राफ साइन विल बी नॉट बी विजिबल। मतलब देखो, हमने यहां पर एक पैराग्राफ लिखा, हमने यहां पर एक पैराग्राफ लिखा। आप कहेंगे सर लेकिन इसकी जरूरत कहां पड़ रही है, हमने यहां पर इस तरह से एक पैराग्राफ ले लिए, 5 पैराग्राफ ले लिए, ठीक है, इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया। अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा किसमें, पैराग्राफ साइन पर, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में, पहला पैराग्राफ कहां खत्म हो रहा है, यहां पर, तो इसके एंड में क्या आ गया, पैराग्राफ साइन आ गया। यहां पर पैराग्राफ साइन आ गया। फिर तीसरा पैराग्राफ यहां खत्म हुआ, यहां पर इसका साइन आ गया। चौथा पैराग्राफ खत्म हुआ, चौथा साइन यहां आ गया। पांचवा पैराग्राफ यहां खत्म हुआ, यहां आ गया। यानी कि प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में क्या होगा, प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में पैराग्राफ साइन आ जाएगा। अच्छा, और भी कुछ बदलाव दिख रहा है आपको, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, है ना, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रत्येक के बीच में डॉट दिखाई दे रहा है। डॉट क्या है, डॉट। तो देखो जब आप और हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें स्पेस हो जाए कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बुक्स बनती हैं तो बुक में एक छोटा सा स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट फॉर्मेटिंग होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर कर्सर को रखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर डबल स्पेस दिया होगा तो वहां पर, या एक से ज्यादा स्पेस दिए होंगे वहां पर डॉट, यानी कि एक स्पेस के लिए एक बिंदी दिखाता है ये हमें, और जहां पर एक्स्ट्रा स्पेस होगा वहां पर ज्यादा बिंदी दिखा देगा। यानी कि हमें पता चल जाएगी कि यहां पर फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है, इसे ठीक कर दो, है ना, इसे ठीक कर दो। तो ये बिंदी आ रही है, और जब आप इस पे टिक हटा दोगे तो ये हट गया। यानी कि जो ये पैराग्राफ या शो एंड हाइड बटन है, इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, पैराग्राफ की एकदम परफेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए, एकदम परफेक्ट फॉर्मेटिंग, कि एक भी सिंबल कहीं पर ना छू, एक भी स्पेस कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए, और जो पैराग्राफ जहां पर खत्म होना होता है वहीं पर खत्म हो आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। तो शो एंड हाइड बटन आपको समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद एक अगला फंक्शन होता है हमारा सॉर्ट के नाम से। कौन सा, एक अगला ऑप्शन होता है हमारा सॉर्ट के नाम से। सर सबको समझ में आता है बट भूल भी जल्दी जाते हैं, बिल्कुल भूल जाओगे। यदि आप कभी किसी, जैसे आप छोटे थे, मान लो 10-12 साल के थे,
और आप अपने पापा के साथ बैठ करके कहीं वो ले गए आपको बाजार, एक ही बार गलियों में से निकल करके गए, तो क्या आप अगली बार अपने आप वहां पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आप एक ही बार गए थे। लेकिन आप अपने घर से स्कूल रोज आते जाते हो उनके साथ, तो आप देखते हो कुछ समय बाद आप कुछ भी भूल सकते हो लेकिन अपने घर का पता नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हम रोज रिवाइज कर रहे होते हैं उसे। इसी प्रकार से आप देखेंगे, उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, है ना। उसी प्रकार से ये हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, ना ही सिर्फ कंप्यूटर है, कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे बार 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 बार, तब तक आप उसे भूलोगे ही भूलोगे। एक ट्रिक होती है कि यदि आप किसी भी चीज को 6 बार रिवाइज कर लेते हैं ढंग से, शिद्दत से, लगन के साथ, अगर आप 6 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आपने तो अभी इसे जस्ट एक ही बार पढ़ा है, तो भैया ये रिवीजन मांगेगी, जब आप रिवीजन कर लोगे तो आप इसे नहीं भूलोगे। हैं तो मैं जिस चीज को याद नहीं करना उसे तो तुम सुबह दोपहर शाम याद करते हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, ऐसे कर करके हैं। अब फिर तुम बाद में गाना क्या गाते हो कि उसे भूल ना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। क्यों नहीं भुला पाए? क्योंकि भाई तुमने 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी भी साल बात करी, तुमने सुबह दोपहर शाम उन्हें याद करा। ठीक है, नहीं याद आ रही तब भी कह दी कि याद आ रही है? और तो फिर तुम्हें ये एक बार में याद हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अगर आप इसे 6 बार रिवाइज कर लोगे और तरीके से रिवाइज कर लोगे अगर, तो फिर आप ऐसे ही गाना गाओगे कि तुझे भूलना तो चाहा कंप्यूटर लेकिन भुला ना पाए, लेकिन उसके लिए 6 बार एटलीस्ट आपको रिवीजन करना ही करना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है आपका शॉर्ट का। शॉर्ट क्या है जी? तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ नाम लिखे, मैंने यहाँ पर कुछ शहर के नाम लिखे, जैसे प्रयागराज, जैसे आगरा, जैसे बनारस, ठीक है, जैसे आपका बुलंदशहर, ठीक है, इसके अलावा और भी XYZ, भोपाल। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए। ठीक है भाई, अब मैं चाहता हूं कि ये जो शहर के नाम हैं ये अभी कैसे लिखे हुए हैं? रैंडमली लिखे हुए हैं। कैसे? ये अभी रैंडमली लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं कि इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। कैसे लगाना चाहते हैं? आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना चाहते हैं कि भैया पहले ABCD के अकॉर्डिंग जैसे रहता है वैसे रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां A to Z सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, आगरा, बनारस, भोपाल, बुलंदशहर, प्रयागराज ऑटोमेटिक सेट हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक, ये आपका क्या हो गया? सेट हो गया। तो यही है सॉर्ट करना। क्या है? यही है सॉर्ट करना। मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे, है ना, मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे और बहुत लंबी लिस्ट लिख दी, है ना, बहुत लंबी लिस्ट लिख दी कुछ इस तरह से। और अब मैं क्या चाहता हूं कि इसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ क्या करूं? सॉर्ट करूं। तो मैं A to Z पर क्लिक करूंगा, ओके लिखूंगा। तो अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर करा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में करा है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे छोटा, फिर देखो पहले कैसी थी, पहले कुछ भी कहीं भी लिखा है, कोई भी संख्या कहीं भी लिखी है, लेकिन जब मैंने सॉर्ट करा तो यहां पे आपसे पूछा जाता है कि जो आप सॉर्ट करना चाहते हैं वो कैसे करना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो इसे हम यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी मैं नए वाले को लगा देता हूँ, साफ आएगा ये। तो यहां पर हमें दिया होता है कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग, किस तरह से आपको करना है सॉर्ट। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब आपने असेंडिंग कर रखा है तो आप जैसे ही सॉर्ट पर क्लिक करके असेंडिंग करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में हो जाएगा। और जैसे ही आप डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर घटते हुए क्रम में हो जाएगा। समझ में आ गया सॉर्ट का क्या काम है आपका? चलो, समझ में आ गया सॉर्ट का क्या काम है? चलो, ठीक है, जैसे ये सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई। तो जब असेंडिंग ऑर्डर करना होता है तो A to Z ऐसे सिंबल होता है, और डिसेंडिंग का सिंबल होता है ऐसा, Z to A। अब पढ़ लो, इसका प्रयोग अक्षर संख्या नाम के अनुसार सूची, लिस्ट या टेबल के डेटा को
असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, यानी कि A to Z या Z to A, 1 से 9, 1 से 9 या फिर 9 से 1। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, सॉर्ट क्या है। ठीक है जी, चलो है ना। तो अब आप यहां पर देखेंगे, अच्छा अब मुझे बताते चलना ये किस चीज का सिंबल है, अपने तरफ से अपने मन में बोलना तुरंत के तुरंत। आप कहेंगे भैया जी ये बुलेट्स का सिंबल है, कौन सा, ये बुलेट्स का सिंबल। ये क्या है, ये नंबरिंग है। ठीक है, ये नंबरिंग है, साथ के साथ रिवीजन होगा आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मल्टी लेवल लिस्ट है। ये क्या है हमारा, ये मल्टी लेवल लिस्ट है। ठीक है, ये क्या है जी, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। सिंबल भी याद होने चाहिए, सिंबल को देखकर आप उसका काम बता दो, इस तरह से चीजें याद हो और हो जाएंगी भाई। ये कोई इतिहास की डेट थोड़ी ना है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं और करके भी दिखा रहा हूं आपको। तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, ये तो आप सीख रहे हो कंप्यूटर एक तरह से। CFT यही है और कुछ नहीं है। जो आपके HCM या फिर AWTPO वाले बच्चे हैं, उन्हें इन्हीं सब टूल्स का यूज करना है। राइट अलाइनमेंट, ठीक है, ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। ये हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ये किस चीज का ऑप्शन है, ये शेडिंग है। ये क्या है, ये हमारा शेडिंग है। ये बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। ये कौन सा है, शो एंड हाइड बटन है, कौन सा, ये शो एंड हाइड बटन है हमारा। और ये ऑप्शन सॉर्ट का है। अब बचा क्या, तो दो ऑप्शन यहां पर बच रहे हैं। एक बच रहा है आपका कौन सा, एक बच रहा है आपका डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और लाइन एंड स्पेसिंग। तो एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइन एंड स्पेसिंग की तरफ। अब लाइन एंड स्पेसिंग क्या होता है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, उसके बाद समझना। देखो अभी आपको इस टेक्स्ट में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दो लाइनें हैं या ये सारी लाइनें हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है, इतनी सी दूरी, इतू सी, ठीक, इतू सी दूरी है। आप इस गैप को बढ़ाना चाहते हो, आप किस पर क्लिक करोगे, लाइन एंड स्पेसिंग में जाकर के आप देखो, जो ये वाला गैप था बढ़ गया, क्या हो गया। और ये सभी क्या कहलाती हैं, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी फॉर्मेटिंग है ये। ठीक है, आप इसे कम करना चाहते हैं तो यहां से देखो कम हो गया, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना है और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लाइन एंड स्पेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा लाइन एंड स्पेसिंग कहलाता है। तो देखेंगे इसकी सहायता से हम लाइन और पैराग्राफ के बीच गैप यानी कि स्पेस को सेट कर सकते हैं, लाइन एंड स्पेसिंग। विद इट्स हेल्प वी कैन सेट द गैप स्पेस बिटवीन टू लाइन। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, आएगा ही आएगा, अगेन वीडियो की क्लिप निकाल करके रख लेना। 31 जनवरी 2025 को बता रहा हूं कि जब दिसंबर में पेपर होगा तो किसी ना किसी की शिफ्ट में ये शॉर्टकट कीज 110% फंसेंगी। ठीक है, क्या है समझेंगे। देखो एक होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग, यानी कि जो 1.0 वहां पर लिखा हुआ है उसे सिंगल लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+1, यानी कि अगर आप ये काम वहां से नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड से ही Ctrl+1 बटन दबा दो और निकाल लो। अप्लाई डबल लाइन स्पेसिंग, तो डबल लाइन स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। ठीक है, 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, 1 पॉइंट, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अप्लाई 1.5 लाइन स्पेसिंग, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+5 होती है। और ऐड और रिमूव स्पेसिंग की शॉर्टकट की Ctrl+0 होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमें एक तो मिलता है 1.0, ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है। ये 1.5 लाइन स्पेसिंग है, Ctrl+5 जिसकी शॉर्टकट की थी। ये 2.0 है। यहां पर बाय डिफॉल्ट होता है एक 1.15, यानी कि अगर आपसे पूछे कि लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है तो वो 1.15 होती है। कितनी, वो हमारी 1.15 होती है। ठीक है, चलिए मैं यह लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है आपकी
बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, तो वो हमारी 1.15 होती है। ठीक है जी, याद रखेंगे इसे। और इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी, चलो इसके बाद आप देखिएगा कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं, किस पर, जब आप इस पे लाइन एंड स्पेसिंग पर क्लिक करते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। यानी कि देखो, पहले मैं इसकी थोड़ी सी यहां से कम कर देता हूं, 1.5, ठीक है ये। अब देखो, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी देखना, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को देखेंगे यहाँ पर कि ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर ऑप्शन था ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ से पहले थोड़ी जगह बच गई, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये जो स्पेस बढ़ रहा था ये क्या हो गया, कम हो गया। तो इस स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस बढ़ गया, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद भी स्पेस बढ़ गया, मतलब थोड़ा पैराग्राफ से बीच में गैप बढ़ जाएगा, और ये गैप आपको घटाना है, तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यही नाम यहां पर लिखे हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, और यहां पर ऑप्शन आता है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, और जब आप इसे ऐड कर लोगे तो फिर यहीं पर रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहीं पर आपका, हाँ ठीक है, यहीं पर हमारा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आया, ये शॉर्टकट की है, ये जो चीजें अभी आपको बताई हैं उसकी शॉर्टकट की है। कि अगर कंट्रोल 1 लाइन स्पेसिंग करनी है, मान लो ये है, कंट्रोल 2 लाइन स्पेसिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ 2 बटन दबा दूंगा। अच्छा, इनमें जब हम शॉर्टकट की दबाते हैं ना, तो ये वाले बटन काम नहीं करते, 2 में ये वाला करेगा। कंट्रोल 1 कर दोगे तो 1 लाइन स्पेसिंग, 2 कर दोगे तो 2, 5 कर दोगे तो 5, और 0 कर दोगे तो आपका ये। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहां से आप देखें सवाल कैसे बनते हैं, यहां से सवाल किस प्रकार के बने हैं पहले तो देखेंगे। ये अभी जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट फर्स्ट, पहली दिन पहला पेपर, पहली दिन का पहला पेपर जो हुआ था इस बार का, है ना। तो आप देखेंगे कि विच ऑप्शन अलाउज यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइंस और ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। इनमें से 365, तो मैं आपको बता चुका हूं 365 से बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, 365 जस्ट अ वर्जन। ठीक है, जो कैमरा आपका आईफोन में कैमरे का जो यूज था वही यूज आईफोन 16 प्रो मैक्स में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो आपका टेक्स्ट के पैराग्राफ में स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट इंडेंटेशन का नहीं, पैराग्राफ बॉर्डर लगाने का नहीं, पैराग्राफ अलाइनमेंट भैया नहीं, अलाइनमेंट का क्यों करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, लाइन स्पेसिंग का। और आप देख सकते हैं कि आज हमारी 9वीं क्लास है, जिसमें से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर थे लगभग 4-5 सवाल तो मैं इन्हीं में करा चुका हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस 22 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है। ये जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ये सभी के सभी ऑप्शंस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के काम में आते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, चलो एक भाई कह रहे हैं कि सर हिंदी भी लिखा करो। ठीक है भैया, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूं तो पता है मुझे क्या करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट को अति महत्वपूर्ण लिखना होगा। अब बताओ कितने लोग इस बात से सहमत है कि मैं ऐसे लिखूं, है ना। बाय डिफॉल्ट, तो इसे मैं क्या लिखूं, बाय डिफॉल्ट, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ऐसा तभी लिखूंगा जब तुम ट्रेन को लोहपथगामिनी लिखना शुरू करोगे। ठीक है, और जब तुम गुड मॉर्निंग की जगह शुभ प्रभात बोला करोगे, उस दिन मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूंगा। वहां तो तुम्हें फुल अंग्रेजी झाड़नी है, हाउ आर यू है ऐसे करके, और यहां तुम पे हिंदी इतनी भी ना पढ़ी जा रही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के काम में कौन सा ऑप्शन आता है, सेव का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करते हैं, नहीं, ये तो फाइल सेव करने के लिए है। रिप्लेस नहीं, फाइंड नहीं, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, आपने यहां पर इसे भी, ये ऑप्शन भी समझ लिया हमारा, लाइन स्पेसिंग। तो इसके बाद हमारा बचता है क्या, इंडेंटेशन।
ये होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट, ये होता है डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंटेशन को पढ़ने से पहले ये समझो कि होते क्या है इंडेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, चलो अभी दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इंडेंट क्या होता है एमएस वर्ड में। तो जब हम अपने पेज पर, जैसे ये हमारा एक पेज है, ठीक है, तो इस पेज पे हम क्या करते हैं, कभी तो ऐसे ऐसे लिखते हैं सिर्फ इतने में, कभी मैं चाहता हूं ऐसे लिखा जाए, ठीक है, कभी मैं चाहता हूं ऐसे लिखा जाए। तो एक ही पेज पर अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, कैसे पढ़ लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडेंटेशन क्या है, किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की जो खाली जगह होती है उसे इंडेंट कहते हैं। मतलब किसी पेज में जहां से लिखने की शुरुआत होनी थी बट आपने फिर भी वहां से नहीं लिखा, उससे थोड़ा आगे से अगर आप लिख रहे हैं तो वो इंडेंटेशन है, ठीक है। हम रूलर की सहायता से भी इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं। इंडेंट का प्रयोग पैराग्राफ को बाएं या दाएं ओर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कुछ बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ी होगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इतनी बात बता दो कि राहुल भैया की क्लास किस किस ने देखी है सुबह मैथ वाली। आप कहेंगे सर हम सब ने देखी है। तो आपने उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि मेरे में तो ये सब यहां से लिखा आ रहा है, लेकिन उनके में क्या होता है कि उनकी क्लास में जो सवाल है वो इधर टाइप रहते हैं और इधर का पोर्शन पूरा खाली होता है सॉल्व करने के लिए। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे अगर आप टाइप करना चाहो तो कैसे करोगे, है ना। ऐसे अगर आप टाइप करना चाहो तो इसे आप कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर हमें इंडेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो वहां पर दो ऑप्शन दिए गए थे, इसमें एक ऑप्शन था इंक्रीज इंडेंट, जिसका लोगो ये है, कर्सर को दाईं तरफ आगे ले जाकर सेट करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। और डिक्रीज इंडेंट क्या है, कर्सर को बाईं तरफ पीछे ले जाकर सेट करने के लिए या फिर वापस अपने स्थान पर ले जाने के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसे याद रखना, ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इनके लोगो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल कि ये ऑप्शन हमें मिलते कहां पर हैं, तो हम कहेंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। और मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि पैराग्राफ ग्रुप के जितने भी ऑप्शन हैं ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हैं, ठीक है जी, पैराग्राफ को डिजाइन करने के लिए है। अब कैसे, तो एक बार मैं दिखा भी देता हूं जिससे कि आपकी दिल को तसल्ली मिल जाए। कैसे, ये दिया गया है, मैं यहां पर Ctrl+M बटन दबाऊंगा, Ctrl+M, तो आपने क्या देखा, इतना पोर्शन हमारा खाली रह गया। इतना पोर्शन क्या था, जितना सिलेक्ट करा इतना पोर्शन खाली रह गया ये वाला, और अब मैं जो भी लिखूंगा इतने ही हिस्से में लिखा जाएगा। मैं चाहूं कि इसे वापस लाना चाहूं अगर, तो हम क्या करेंगे, तो हम Ctrl+Shift+M बटन दबाएंगे और ये वापस अपने स्थान पर आने लगेगा। तो Ctrl+M का क्या काम होता है, हैंगिंग आपका इंक्रीज इंडेंट यानी कि इधर की तरफ से जगह बढ़ाने के लिए, Ctrl+Shift+M होता है आपका डिक्रीज इंडेंट, वापस पीछे जाने के लिए। सर अलाइनमेंट भी तो यही करता है, नहीं अलाइनमेंट ये नहीं करता बहन जी, अलाइनमेंट ये नहीं करता। देखो अलाइनमेंट कर रहा है कंप्यूटर, इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसमें क्या हुआ कि यहां से लिख रहा था अलाइनमेंट, सेंटर कर दोगे इधर से लिखा जाएगा, राइट कर दोगे इधर से लिखा जाएगा, लेकिन इंडेंट क्या करता है समझना, मैंने Ctrl+M दबाया, तो जब मैं यहां पर एंटर बटन दबा रहा हूं तो वो डेटा इसी के नीचे लिखा जाएगा, इतना पोर्शन इतना पेज ये खाली ही रहेगा। जबकि उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें अगर तुम राइट अलाइनमेंट में भी लिख रहे हो, उसमें अगर तुम राइट अलाइनमेंट में भी लिख रहे हो तो पूरा एंड तक लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये अंतर है हमारा, अंतर है अलाइनमेंट में भी और अंतर है किस में, अंतर है अलाइनमेंट में भी और अंतर है यहां पर हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट में, ठीक है। देखो आप लोग जितने भी दोस्त प्रेजेंट में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, कि आप सभी जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं उन क्लासेस को देखो, उसके बाद इन क्लासेस को देखो। आप में से कई सारे बच्चे क्या होता है कि उन्होंने आज ही बैच लिया और आज ही बैच लेते ही वो इसी क्लास में जुड़ गए, और फिर वो कह रहे हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ये जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो ये क्या होता है।
रूलर क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है। तो भाई जब तुम मूवी देखने जाते हो कोई, और अगर तुम 20 मिनट लेट हो जाते हो, आधा घंटा लेट हो जाते हो, तो तुम्हें मूवी समझ में नहीं आती। तो तुम क्या बीच में से ही सबसे कहोगे रोको पहले मुझे बता दो? नहीं, आप पेशेंस रखोगे, या फिर आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो लोगों को ये नहीं पता रूलर क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, आप पुरानी क्लासेस देखें। पुरानी क्लासेस देखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बुक कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कैसे मैसेज करेंगे, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज पहली क्लास से देख करके आगे बढ़ते हुए चलिए, है ना। जो बच्चे पहली क्लास से जुड़े हैं उन्हें सब चीज एकदम परफेक्ट समझ में आ रही है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम। एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। ये तो हमने 2 इंडेंट की यहां पर बात कर ली। एमएस वर्ड में क्या होते हैं, टोटल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और एक होता है लेफ्ट इंडेंट। एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। कैसे? तो नाम अगर आपसे पूछे कौन कौन से इंडेंट हैं, तो एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। मतलब, तो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन इंडेंट को पढ़ो। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए हम फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके नाम में ही छुपा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पहली लाइन को इंडेंट करना। और इंडेंट क्या चीज है? इंडेंट है उसे आगे बढ़ाकर लिखना, है ना, थोड़ा आगे बढ़ाकर लिखना। इससे लाइन बाकी लाइनों की अपेक्षा अधिक इंडेंट होगी, यानी कि अधिक राइट हैंड की तरफ हो जाएगी। कैसे? तो मान लो, देखो, मान लो ये लिखा हुआ है, यहां पर जो सभी लाइनें हैं कैसी हैं आपको दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहूं, अगर मैं यहां पर क्या करूं, फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज कर लूं, तो आप देखेंगे कि जो पहली लाइन है प्रत्येक पैराग्राफ की, वो थोड़ी अंदर बढ़ जाएगी, और बाकी की लाइनें कहां है? अपने ही पोजीशन पर रहेंगी। ये सीन वन, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। क्या हो रहा है इसमें कि जो पहली लाइन है प्रत्येक पैराग्राफ की, वो आगे बढ़ गई, बाकी लाइनें वहीं की वहीं रही। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यही बात मैंने बताई। टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, दिस लाइन विल बी मोर इंडेंटेड देन द रेस्ट ऑफ द लाइन्स, इट विल बी मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि ये ज्यादा राइट हैंड में चली जाती है। पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर को रखकर हम टैब बटन दबा के की भी ये काम कर सकते हैं, या फिर रूलर से भी ये काम कर सकते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे कि जो रूलर होता है आपके कंप्यूटर में, उस रूलर में ऐसे बटन होते हैं, दिख रहा होगा आपको, इंटू कर दीजिए। तो जो ये ऊपर की तरफ दिया रहता है, यदि आप इसे आगे खिसका दोगे तो जो पहली लाइन है वो आगे बढ़ जाएगी, और यही है फर्स्ट लाइन इंडेंट, बाकी लाइन यहां रहेंगी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा एक हैंगिंग इंडेंट। कौन सा ऑप्शन है अगला? अगला ऑप्शन है हैंगिंग इंडेंट। कि इसमें क्या होगा, पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को, लेकिन पहली वाली लाइन, सीन वन, पहली वाली लाइन को छोड़कर, पहली लाइन को छोड़कर सभी पंक्तियों को बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ा देता है, बाईं मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। इसे हम सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। और पहली लाइन को मार्जिन पर रखकर सेट करके फिर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को इंडेंट करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टी होती है। मतलब देखो, अब ये था, अगर मैं यहां पर हैंगिंग इंडेंट का प्रयोग करता हूं तो आपको क्या दिखेगा कि प्रत्येक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो तो यहीं रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन जो आगे की लाइनें हैं, जो नीचे की लाइनें हैं, वो आगे बढ़ गई। और ये काम आप रूलर में नीचे वाले हिस्से कर सकते हो। देखो वापस अपने स्थान पर आ रही है। ठीक है जी, ठीक है भाई, तो ये हमारा सही हो गया। तो ये काम आप रूलर से भी कर सकते हैं, और ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट में अंतर क्या होता है, किस किस को समझ में आया? इनकी फोटो भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप भविष्य में कभी भूलने की थोड़ी सी भी गलती करो हैंगिंग इंडेंट, तो आप देखो कि पहली लाइन अपनी जगह पर मौजूद है, बाकी की सभी लाइनें आगे बढ़ गई राइट साइड में।
ये हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, चलो इसके अलावा दो इंडेंट और होते हैं हमारे, जिसके साथ हमारा इंडेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट। क्या होते हैं दो, तो आप देखेंगे, वेरी गुड, है ना। आज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज नवीन सर की क्लास नहीं है, आपकी जो 5 से 6 क्लास होती है नवीन सर की, वो आज नहीं होगी। तो हम अपनी ही क्लास को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर लेंगे 5-10 मिनट। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट बन रहे हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडेंट क्या होता है, समझ में आ गया। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं राइट इंडेंट क्या है। तो राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट लाइन को राइट मार्जिन पर ले जाने के लिए। कैसे, अगर आपने ये सिलेक्ट करा और आप यहां पर राइट क्या करना चाहते हैं, राइट इंडेंट करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो राइट साइड से इतना पहले ही रुक जाएगा, मतलब वो पहले ही इतनी जगह छोड़ देगा। और यही काम अगर आप कहां से करना चाहो, लेफ्ट इंडेंट से करना चाहो, तो आप देखोगे कि पेज तो यहां से है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेकिन लिखा उतने में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने क्या किया, लेफ्ट इंडेंट का प्रयोग कर दिया, यहां हमने राइट इंडेंट का प्रयोग कर दिया। तो ये लेफ्ट और राइट इंडेंट है, दोनों चीजें एक बार में हो गई। लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच के स्पेस को कंट्रोल करता है, टेक्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर ले जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, तो अब ये एक अकेला फोटो इनफ है, ये एक अकेला फोटो इनफ है इस चीज के लिए कि आप ये चारों चीजें एक फोटो के माध्यम से समझ लें। तो जो बहन नोट्स बनाती हैं वो इसे जरूर लगाएंगी, इस फोटो को वहां पर। कैसे, तो देखें, लेफ्ट इंडेंट क्या चीज है, देखो नॉर्मली यहां से लिखा जा सकता है, लेकिन सभी की सभी लाइनें यहां से ना लिख करके आगे की तरफ बढ़ा दी, ये लेफ्ट इंडेंट है। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कायदे में यहां तक लिखा जा सकता है, लेकिन यहां ना लिख करके इतनी जगह यहां छोड़ दी, ये राइट इंडेंट है। सभी लाइनों में इतनी जगह यहां छोड़ दी, ये राइट इंडेंट है। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होगा कि पहली लाइन जो थी वो आगे होगी, बाकी सभी अपनी जगह पर होंगी। और हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा कि पहली लाइन अपनी जगह पे होगी, बाकी लाइनें आगे की ओर बढ़ जाएंगी, ये हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, तो ये चारों चीजें क्या है हमारी, ये चारों चीजें मैंने आपको यहां पर चारों प्रकार के इंडेंट एक ही बार में समझा दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, चलो। तो हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल टी होती है, और अगर आपसे रिमूव हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की पूछ ले, अगर आपसे रिमूव हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होती, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब एक बार सभी दोस्त मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ जी हमें इंडेंट समझ में आ गया है या नहीं आया। ठीक है, मैं कंप्लीट इंडेंट एक बार रिवाइज करा दूंगा। बिल्कुल ये भूल जाओ कि मान लो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, बिल्कुल दिमाग में ये टेंशन लो ही मत कि आपने कुछ पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा। ये मान लो इंडेंट आपको पता ही नहीं है क्या होता है, दोबारा से समझ लो पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। वेरी गुड, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया, पहली बार सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे, है ना। लगभग 99% लोगों को समझ में आ चुका है, 0.01% लोगों को समझ में थोड़ा कम आया है, तो मैं रिवाइज करके बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये मेरा पेज है, पेज है यहाँ पे कोई, देखो ये आपका पेज है, ठीक है। अब इस पेज में कायदे में हम यहां से तो लिख नहीं सकते, अगर हमारी डायरी भी होती तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, बट आप यहां से ना लिख करके आप यहां से लिखना शुरू करते हो, यहां से, और इधर की ही तरफ लिख रहे हो, इतनी जगह आप छोड़ दे रहे हो पूरी की पूरी, तो ये तो लेफ्ट इंडेंट हो गया।
ठीक है, इतनी जगह आपने छोड़ दी, है ना। आपने अगर इस पूरे पेज में इतनी चली ना रही ठीक है, तो आप देखेंगे कि इतनी जगह छोड़ दी, तो ये तो लेफ्ट इंडेंट हो गया। अगर आपने अपनी लाइनों को यहीं ला करके रोक दिया पहले ही, इधर से जगह छोड़ दी, तो ये राइट इंडेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पहली लाइन आगे रहे और बाकी की सबकी इधर की तरफ चली जाए, तो ये हैंगिंग इंडेंट। और आप चाहते हो पहली लाइन आगे की तरफ चली जाए, बाकी सब वहीं रहे, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आ गया समझ में भाई। अब और कैसे समझोगे हैं? एक काम करो, अपना अपना घर का एड्रेस दो, मैं आता हूँ सबके घर पे, एक एक करके समझाता हूँ। आगे का बढ़ाई, आगे बढ़िए सर, सबको समझ में आ चुका है, वेरी गुड। बाकी आप एक बार समझ लीजिए, ये पेज है हमारा, ठीक है, ये पेज है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इधर की जगह छूट जाए, ऐसे लिखा जाए, तो ये कौन सा इंडेंट है? ये हमारा लेफ्ट इंडेंट हो गया। कौन सा इंडेंट हो गया? ये लेफ्ट इंडेंट हो गया, क्योंकि हमने यहां पर उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जगह छोड़ रखी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, राइट साइड में मैं जगह छोड़ रहा हूं थोड़ी, मैं क्या कर रहा हूं कि राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंने जगह इधर छोड़ दी, ये राइट इंडेंट है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मैं कोई तुम्हें हवाई जहाज बनाना थोड़ी ना सिखा रहा हूं, मैं कोई तुम्हें स्पेस इंजीनियरिंग थोड़ी ना सिखा रहा हूं कि भाई तुम्हें बहुत कठिन चीज होगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट, उल्टे हाथ से जगह छोड़ दी लेफ्ट इंडेंट, सीधे हाथ से छोड़ दी राइट इंडेंट। ठीक है, अगर और हिंदी में बोलूं तो टेढ़े हाथ से छोड़ दी तो लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, बाई दाई। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि पहली लाइन आगे रहेगी, बाकी सब इधर बढ़ जाएंगी, पहली लाइन अपनी जगह पे रहेगी, बाकी सब उधर बढ़ जाएंगी, तो ये हैंगिंग इंडेंट है। ये कौन सा इंडेंट है? ये हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है जी। और अगर मैं कहूं कि भाई पहली लाइन आगे बढ़ेगी और बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगी, तो ये कौन सा है हमारा? ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, क्योंकि इसमें केवल और केवल पहली ही लाइन आगे बढ़ रही है, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अब मुझे एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि अब भी कोई ऐसा देवता बचा है जिसे समझ में ना आया हो, है? बताओ, अब भी कोई ऐसा देवता बचा है जिसे ना समझ में आया हो? ऐसे कोई प्रभु बच गए हो तो प्लीज मुझे बताएं, है ना। मैं, मेरी दिली तमन्ना होगी उनसे एक बार मिलने की, उनके दर्शन करने की। ठीक है जी, सबको समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया, ओके। सर, एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीयू में कितने नंबर से काम हो जाएगा? भाई काम चलाओगे तो काम ही चल जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको काम नहीं चलाना, आपको मैक्सिमम टारगेट करना है। मतलब अगर आपके नंबर 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो 80 टारगेट करो, 75 आ रहे हैं तो 85 टारगेट करो, मैक्सिमम की तरफ बढ़ो, मैक्सिमम की तरफ, है ना। रुकना ही नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा रैंक के लिए लड़ो, आप रैंक के लिए की कोशिश करो, रैंक 1 आ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, जब रैंक के लिए बढ़ोगे तो सिलेक्शन पे तो गिरोगे ही गिरोगे, जब तुम लड़ोगे ही सिलेक्शन के लिए तो फिर सिलेक्शन के भी लाले पड़ेंगे। ठीक है, चले, सब समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। एक बार और बता दो भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी, एक बार नहीं 50 बार देखना, तुम्हारे हाथ में मेरा कंट्रोल है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब आप यहां पर देखेंगे कि इंडेंट भी समझ में आ गया, लेकिन जिस प्रकार से हमने जब फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट कर, जब क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, तो इस तीर पर क्लिक करके बताया था ये कि यहां से और सेटिंगें खुलती हैं। ठीक है भाई, इसके बाद जब हमने फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने बताया था कि यहां पर क्लिक करने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट का एक डिब्बा खुलता है जिसमें फॉन्ट से संबंधित सभी चीजें होती हैं, वो भी हमने जान ली थी। अब हम देखेंगे कि यहां पर पैराग्राफ के अंदर एक और ऑप्शन होता है, यहां पर ये, इसमें सारे के सारे ऑप्शन पैराग्राफ से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ वाले पर, ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं बता चुका हूं वही चीजें हैं यहां पर, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब हमने पैराग्राफ पर क्लिक किया, सीन 2, है ना, जब हमने अपने पैराग्राफ पर क्लिक किया तो आपने देखा कि यहां पर 2 ऑप्शन थे, एक था इंडेंट एंड स्पेसिंग। ठीक है जी, इस इंडेंट एंड स्पेसिंग के अंदर एक ऑप्शन था जनरल का,
कि आप अलाइनमेंट कौन सा सेट करना चाहते हैं, यहां से कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इंडेंटेशन, तो आप लेफ्ट से कितना इंडेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहां भर दो। मतलब यदि आप वहां से रूलर से नहीं करना चाहते तो यहां से कर सकते हैं। राइट से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, ये तो नॉर्मल होगा, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। इसके अलावा स्पेशल इंडेंट जो होते हैं आपके, स्पेशल कौन से होते हैं, स्पेशल में आते हैं आपके फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। कौन से, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, दिखाता हूं आपको। देखें, देखिए, तो आपने यहां पर देखा कि इंडेंटेशन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। ठीक है जी, ये इंडेंट हो गया। स्पेसिंग कौन कौन सी होती है, जो लाइन एंड स्पेसिंग बताई थी आपको, सीन वन, जो लाइन एंड स्पेसिंग बताई थी आपको, तो आप देखेंगे बिफोर यानी कि ऊपर कितनी जगह छूटी हो, आफ्टर मतलब देखो दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ तो ये है, एक पैराग्राफ ये है, तो इन पैराग्राफ के बीच की जो दूरी है, इसमें स्पेस ऐड करने के लिए, इसके नीचे स्पेस ऐड करने के लिए, तो बिफोर आफ्टर। और यहां पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन हमें दिया रहता है कि इन प्रत्येक लाइन के बीच में आप कौन कौन सी स्पेसिंग करना चाहते हैं, तो यहां लिखा रहता है 1.5 लाइन स्पेसिंग या फिर कितनी कितनी। ठीक है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर नंबर डाल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा पैराग्राफ वाला जो ग्रुप था ये हो चुका है यहां पर कंप्लीट। अगर आपसे स्टेप पूछ ले कभी कि एमएस वर्ड में इंडेंट कैसे करते हैं, तो आप इंडेंट बटन का प्रयोग करके कर सकते हो कि एमएस वर्ड खोलो, पैराग्राफ, फिर कोई कुछ लिख लो, फिर जिस पैराग्राफ को आपने इंडेंट किया उसे सिलेक्ट कर लो, और फिर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करके इंडेंट कर सकते हैं। रूलर की सहायता से कर सकते हैं, पहले रूलर को लगा लो और फिर रूलर पे ऐसे तीर मौजूद होते हैं उससे कर सकते हो इस, या फिर पैराग्राफ की सेटिंग में जाकर के, जो ये पैराग्राफ की सेटिंग खोल के रखी है यहां से कर सकते। ठीक है, आप में से कई सारे दोस्त रोज कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और हमें सब कुछ समझ में आता है। मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। देखो, पढ़ाने वाला तभी अच्छा हो सकता है जब पढ़ने वाले अच्छे हो। अगर पढ़ाने वाला कितना भी अच्छे से अच्छा आप ले आओ, अगर पढ़ने वाले अच्छे नहीं है तो उस पढ़ाने वाले का कोई भी महत्व नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कि तुम एक किसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के टीचर को तुम गांव में जो आपके स्कूल होते हैं सरकारी, उसके बच्चों के सामने खड़ा कर दो, है वो खूब बढ़िया पढ़ा रहा है, एकदम 35 पढ़ा रहा है एकदम मस्त, लेकिन सामने वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के फुटा मार रहे हैं, स्केल मार रहे हैं, है कि डिब्बी फेंक के मार दी, भाई लड़ा लड़ लगे हैं आपस में, तो क्या उस अच्छे टीचर का कोई महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। वो बच्चे तब भी फेल होंगे, क्योंकि टीचर अच्छा तभी हो सकता है जब स्टूडेंट अच्छे होंगे, है ना? तभी क्या होता है, तभी अच्छी चीज कोई भी हो सकती है। तो मेरे साथ साथ आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपका भी थैंक यू बनता है। ठीक है, ऐसे ही शिद्दत से आप लोग मेहनत करते रहें और बने रहें। अभी हम जाएंगे नहीं, 10 मिनट और हमारी क्लास चलेगी, फिर हम ओवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा स्टाइल ग्रुप कमांड का, कौन सा है ना, एक ऑप्शन देखेंगे आप, एक ऑप्शन होता है हमारा स्टाइल ग्रुप कमांड। एमएस वर्ड में ही होता है ये, पैराग्राफ के बाद में इसी का नंबर आता है स्टाइल ग्रुप कमांड। तो इसका क्या काम होता है कि आप जल्दी से यहां से कोई हेडिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप? यहां पर जल्दी से कोई हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल ग्रुप होता कहां पर है? होम मेन्यू में स्थित होता है, जिसमें पहले से ही कुछ फॉन्ट स्टाइल, कुछ अलग अलग डिजाइनें यहां पर बनी हुई रहती हैं, जिससे आप फॉन्ट का आकार साइज बहुत जल्दी बदल सकते हो, और इसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टाइल सिलेक्ट होती है इनमें से? तो बाय डिफॉल्ट हमारी नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल आप देख पाएंगे, ये नॉर्मल स्टाइल है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है। आप चाहो तो इनमें से हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ऐसे ऑप्शन भी यहां पर लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा है यहां पर? तो आप देखेंगे स्टाइल ग्रुप का उपयोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने और पेशावर दिखाने के लिए, थोड़ा ऑफिशियल दिखाने के लिए हेडिंग, टाइटल
और सब टाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट के फॉन्ट, रंग, आकार, हेडिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आदि को जल्दी बदलने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। कैसे अभी दिखाऊंगा। स्टाइल ग्रुप इज यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड मेक इट लुक प्रोफेशनल एंड टू अलाउ द यूजर टू अप्लाई कंसिस्टेंट लुक टू text elements such as headings, titles and subtitles. It helps new in quickly changing the font color, size, heading, paragraph spacing etc. यानी कि अगर आप कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं, सपोज मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस। अब मुझे क्या करना है कि इसे बहुत स्पीड में हेडिंग बनाना है। जो मैंने ये दिल्ली पुलिस लिखा है इसे मुझे बहुत स्पीड में हेडिंग बनाना है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल में जाकर के और हेडिंग पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे एक प्रकार की हेडिंग यहाँ पर बन गई। क्या है, एक प्रकार की हेडिंग यहाँ पर बन गई। कोई और बनानी थी, किसी और तरीके की बनानी थी, तो बहुत सारे तरीके यहाँ पर आपके मौजूद हैं जिसके जरिए आप ये काम जल्दी, टाइटल के फॉर्म में बनानी है तो ऐसे बन जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टाइल का ऑप्शन होता है और इसका इतना ही काम है। इसका किसी भी टेक्स्ट को जल्दी से बनाने के लिए बस इतना ही काम है, इसके अलावा नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 19 जनवरी 2025 को पूछा गया। 19 जनवरी यानी कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले, यानी कि बिल्कुल ताजी ताजी सवाल है, एक हफ्ते पहले का सवाल है। इससे अपडेटेड सवाल कुछ भी नहीं हो सकता आपका। तो आप देखेंगे क्या सवाल पूछा गया, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर यूजर को हेडिंग, टाइटल और सबटाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में एक कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने की सुविधा देता है, बताओ कौन सा देता है आपका। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि मैक्रोस नहीं, स्टाइल। हाँ, स्टाइल का ऑप्शन ये काम करता है। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद हमारा आखिरी बचता है यहां पर एडिटिंग ग्रुप। कौन सा बचता है, आखिरी ऑप्शन बचता है हमारा यहां पर एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, अब एडिटिंग ग्रुप को आप और समझ लो, फिर इसके साथ जो हमारा होम टैब है ना, ये होम टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये होम टैब हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो होम टैब के अंदर पहले तो कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो आप देखेंगे फाइंड का एक ऑप्शन मौजूद होता है, दिख रहा है, इसका सिंबल कैसा है, मैग्नीफायर जैसा है। एक ऑप्शन रिप्लेस का होता है, रिप्लेस का लोगो कैसा होता है, ऐसा। एक ऑप्शन होता है गो टू का, एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। जब आप इस सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन आते हैं सिलेक्ट ऑल और ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है देखने के लिए, तो आप कहेंगे, सॉरी, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो आप कहेंगे कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अभी मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा 2 मिनट में, है ना, सभी चीजें रिवाइज करा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। टाइम हो गया सर, क्या आप सब कुछ काम टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हो। जब तुम रील देखने के लिए फोन उठाते हो और तुम सोचते हो कि 2 मिनट उठाओगे, 2 मिनट देखोगे, तो क्या तुम सच में 2 मिनट ही देखते हो। ठीक है, जब तुम सुबह अलार्म लगाते हो 5 बजे का और कहते हो 5 मिनट और सो लूं, तो क्या तुम सिर्फ 5 मिनट ही सोते हो। माँ तो तुम 3-3 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओगे, यहाँ तुम पे 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं जा रहा शांति से, है भाई, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पाते। घड़ी देखकर मत पढ़ा करो, जब तक चीज क्लियर ना हो जाए, है ना, जब तक कोई चीज कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, प्लीज एक बार नाम बोल दो। मैं नाम बोलूंगा नहीं, मैं नाम लिखूंगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। खुश हो, ठीक है। अब आज के बाद मत कहना, अब आज के बाद मत कहना कि सर नाम बोल दो। भाई नाम बुलवाने में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हद से हद तुम इतना कर दोगे कि अपने किसी खास को ले जाकर के वीडियो दिखा दोगे कि देखो आज सर ने मेरा नाम बोला, लेकिन उसमें आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। वो बस थोड़ी देर के लिए हंस जाएगी या हंस जाएगा, लेकिन अपने मम्मी पापा को तुम्हारे लिए फिर भी नहीं मनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे तो तुम्हें सिलेक्शन लेना होगा, और जब तुम सिलेक्शन लोगे तो मैं यहीं बुला के तुम्हें माला भी पहनाऊंगा, तुम्हें मिठाई भी खिलाऊंगा, तब उसे दिखाना, तब जाकर के बात तुम्हारी बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड का क्या काम है जी, फाइंड क्या होता है, तो आप लोगों ने, आप में से कई लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना। आप में से कई सारे दोस्तों ने क्या देखी होगी, 3 इडियट मूवी देखी होगी। तो उस 3 इडियट मूवी में क्या था कि एक स्पीच देने जाने वाला था, क्या नाम था उसका,
नाम मैं भूल रहा हूं, जो 3 इडियट मूवी में क्या था, वो स्पीच देने जाने वाला था। तो एंड टाइम पर क्या किया कि भाई पहुंच गया आमिर खान जी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, तो समझो, मान लो एक पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, और उसमें कोई शब्द आपको ढूंढना है, वो कितनी बार और कितनी जगह लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। कैसे फाइंड का प्रयोग, मतलब आप इस सब उदाहरणों को छोड़ो, अभी आगे बताऊंगा वो सारे उदाहरण। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन क्या करोगे तुम, लिस्ट आएगी आपके रोल नंबर की, तो आप अपने रोल नंबर को फाइंड करोगे। यानी कि जो बहुत बड़ी लिस्ट आपको दी गई है, उस लिस्ट में से अपना नंबर फाइंड करने के लिए, अपना रोल नंबर चेक करने के लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तुम फाइंड का प्रयोग करोगे। तो किसी शब्द को खोजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो Ctrl+F होती है फाइंड की शॉर्टकट की, किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए। ठीक है। रिप्लेस क्या होता है, शब्द को खोजकर बदलने के लिए। जैसे कि उस उदाहरण, उस मूवी में दिखाया गया था आपका लास्ट टाइम पे, कि उसने एक पर्टिकुलर शब्द को किसी दूसरे शब्द से चेंज कर दिया। अब वो एक शब्द जितनी भी जगह लिखा था, वो सब जगह चेंज हो गया। कैसे, आप देखो ऐसे, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं रिप्लेस कैसे काम करता है, या फिर दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे टेक्स्ट में दा कितनी जगह लिखा है ये निकल के आए। ठीक है, तो आप देखोगे जहां जहां दा लिखा है ये येलो हो गया, सीन कर देना, और सीन 2। आप देखेंगे कि जहां जहां दा लिखा था, वहां वहां जहां जहां THE लिखा है, वहां वहां येलो हो गया। तो आप यहां से क्या समझे, ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइंड है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जहां जहां दा लिखा था, वहां वहां लिख जाए क्या, हर्ट लिख जाए। जहां जहां आपका क्या लिखा था, दा लिखा था, वहां सब जगह हर्ट लिख जाए आपका। तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें यहां, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैंने क्या किया, यहां पर रिप्लेस खोला, मैंने एक बॉक्स खोला, डायलॉग बॉक्स। फाइंड करता तो सिर्फ फाइंड होता हमारा, 3 2 कर दीजिए, यहां पर फाइंड करता तो सिर्फ ढूंढ के बताता, लेकिन हमें रिप्लेस करना है, तो हमने रिप्लेस पर क्लिक किया। फिर यहां लिखा है फाइंड वॉट, क्या ढूंढूं, कि दा को ढूंढो, किससे बदल दें उसे। ठीक है, उस दा को, सॉरी, इस फाइंड वॉट दा, इसे किससे बदलना है, तो रिप्लेस विद हर्ट, कि जहां पर भी आपका क्या लिखा हो, दा लिखा हो, वहां पर हर्ट कर दो। इसके बाद सिर्फ एक जगह बदलना है, या जितनी भी जगह दा लिखा हो सब जगह बदलना है। तो अगर एक जगह बदलना है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, और सीन 1, जितनी भी जगह लिखना है, जितनी भी जगह आपका क्या करना है, जितनी भी जगह आपका क्या करना है, आपको यहां पर लिखा है दा, सब जगह बदलना है, तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे, यस कर देंगे। टोटल 22 जगह लिखा था, और आप देखोगे कि जहां पर दा लिखा था उस सब जगह पर क्या होगा, हो गया होगा हर्ट लिखा होगा। देखो ये हर्ट लिखा है, ये हर्ट लिखा है, हर्ट लिखा है, ये हर्ट लिखा है, ये इस तरह से। ठीक है जी, ये स्पेलिंग हमारी गलत हो, अब देखो, अब जरूरत कहां पड़ती है इसकी, ऐसी जगह जरूरत पड़ती है। हर्ट की स्पेलिंग जो है वो हमसे गलत हो गई है, मुझे सही करनी है। तो जितनी भी जगह पर स्पेलिंग गलत हुई है, ऊपर वाले में गलत स्पेलिंग, नीचे वाले में सही स्पेलिंग, रिप्लेस ऑल, ओके ओके। आप देखोगे अब सब जगह है जहां पर गलत स्पेलिंग थी, वहां पर हमारी सही स्पेलिंग हो गई। ये काम होता है किसका, ये काम होता है रिप्लेस का, कि ढूंढ कर उसे बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी ही पूछी जाती है और पूछी ही पूछी जाएगी, याद रखिएगा। Ctrl+H शॉर्टकट की होती है। एक अगला ऑप्शन होता है हमारा गो टू का, तो किसी लाइन, पेज या पैराग्राफ पर जाने के लिए, मान लो कि 500 पेज है, मान लो कि आपकी फाइल में टोटल 500 पेज है, और आप पहले पेज पर मौजूद हो, लेकिन आप जाना चाहते हो 353वें पेज पर। एक एक करके जाओगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा समय आपका लग सकता है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड और सर्च में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। चाहे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू फाइंड कर रहे हो, चाहे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा क्या है, लड़का सर्च कर रही हो, बात एक ही है। ठीक है जी, बात आपकी क्या है, एक ही है। चलो, अब गो टू क्या होता है, तो गो टू मतलब कि किसी उस पेज पर जाने के लिए, डायरेक्ट जल्दी से जाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट जल्दी से जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+G शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मान लो मेरी इस फाइल में टोटल, मेरी इस फाइल में टोटल बहुत सारे पेज है, 11 पेज है, और मैं जाना चाहता हूं
तीसरे पेज पर, तो मैं कंट्रोल जी बटन दबाऊंगा, यहाँ पेज नंबर लिखूंगा, गो टू करूंगा, मैं डायरेक्ट तीसरे पेज पर पहुंच जाऊंगा। तो क्या हो गया हमारा, है ना, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर गो टू। सिलेक्ट क्या चीज होती है जी, सिलेक्ट का अर्थ होता है किसी चीज टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। मतलब देखो, एक तो मैंने शॉर्टकट की बताई थी ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल में हमारा जितना भी क्या लिखा है, पूरी की पूरी फाइल में जितना भी टेक्स्ट लिखा है उस सबको यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ए बटन दबा देंगे, या फिर सिलेक्ट पर क्लिक करके यहां से सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो ये सभी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बार ऐसे सवाल पूछा गया कि यदि आप किसी फाइल के सभी टेक्स्ट को हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, तो एक एक करके इरेज नहीं करना पड़ा, एक साथ सब कुछ हट गया। ठीक है, एक साथ सब कुछ क्या है, हट गया। ठीक है जी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट, किसी इमेज आदि को यहां पर सिलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा फाइंड, कंट्रोल एफ, रिप्लेस हमारा गो टू। जब हम कंट्रोल एच बटन दबाते हैं तो क्या ऑप्शन खुल के आते हैं, फाइंड रिप्लेस गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, रिप्लेस का ये होता है। अब एक बार मैं आपको कंप्लीट क्लास का रिवीजन करा दूं 1 मिनट में। ठीक है, आज की क्लास हमारी कंप्लीट, जो होम टैब था हमारा ये पूरा हो चुका है। बुलेट्स क्या होती हैं जी, बुलेट्स का प्रयोग होता है आपका कि आप जो भी लिस्ट बना रहे हैं उसमें डॉट 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 लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं, हम नई डिफाइन भी कर सकते हैं बुलेट, जिसमें सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। फिर नंबरिंग, अगर हम नंबरिंग 1 2 3 4 के रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नंबरिंग का प्रयोग करेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट, एक ही लिस्ट, एक लिस्ट बना रहे हो और उसके आगे और इंडेंट हो सकते हैं, मतलब एक के भी और सब पॉइंट हो सकते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने आपको इसका क्वेश्चन कराया शेडिंग, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में कलर देने के लिए, बॉर्डर, उसके बैकग्राउंड में बॉर्डर देने के लिए। शो एंड हाइड बटन से क्या होगा कि प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में हमें एक बटन देखने के लिए मिलेगा, कौन सा, जिसे हम पैराग्राफ बटन कहते हैं, और ये हमें एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का काम करता है। क्या, ये हमारा अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है तो उसे हटाने का काम करता है। ठीक है जी। फिर सॉर्ट क्या है, तो ए टू जेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए ये सारे के सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपसे कही थी, है ना, कल की क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी कि इन चीजों को अभी आप नहीं समझ पा रहे इनके नामों को कि ये चीजें क्या है, लेकिन आप देखोगे कि जब आप इन सबको समझ लोगे एक बार, है ना, जैसे आपने ये सभी चीजें समझ ली, तो अब आप मैं कोई भी रैंडमली नाम उठाकर बता दूं, आप कह दोगे हाँ ये ऑप्शन हमें पैराग्राफ ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। लाइन एंड स्पेसिंग क्या होता है, तो दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है ना, दो लाइनों के जो बीच की दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइन एंड स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, ये इनकी शॉर्टकट की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया, फिर हम बढ़े आगे। इंडेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारा इधर लेफ्ट साइड में जगह छोड़नी है लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड में जगह छोड़नी है राइट इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट, पहली लाइन आगे रहेगी बाकी इधर चली जाएंगी, और आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट में पहली लाइन आगे रहेगी बाकी पीछे। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे देखेंगे इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये सभी चीजें मैंने आपको समझा दी। और फिर हम आगे स्टाइल ग्रुप में, तो आप अगर किसी टेक्स्ट में जल्दी से बहुत कम समय का प्रयोग करके क्या करना चाहते हैं, उसकी हेडिंग बनाना चाहते हैं, उसे टाइटल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं या सब टाइटल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भैया रिवीजन करा रहा हूं सर, स्पीड कम कर लो। भाई रिवीजन में कैसे स्पीड कम करूंगा, अगर रिवीजन भी मैं उसी स्पीड में कराऊंगा जिस स्पीड मैंने पढ़ाया है तो क्लास तो 2 घंटे की हो जाएगी, रिवीजन तो ऐसे ही होगा ना। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एडिटिंग ग्रुप कमांड, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, फॉन्ट। एडिटिंग ग्रुप कहाँ मिलता है, होम टैब के अंदर ही है, ये भी कहाँ है हमारा, ये होम टैब के अंदर ही होता है आपका। तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शन हमें इसमें मिलते हैं। फाइंड
मतलब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप अपने नाम को फाइंड करोगे, आप अपने नाम को ढूंढोगे तो वो फाइंड हो जाएगा। कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है। रिप्लेस, किसी एक पर्टिकुलर शब्द को दूसरे शब्द से चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। गो टू, 500 पेज है, आप 200वें पेज पर जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो आप कंट्रोल जी बटन दबा दोगे। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो ये सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ये होती है। ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। और हमारा यहाँ पर जो होम टैब था ये कंप्लीट हो चुका है ना? हमारा यहाँ पर जो होम टैब था ये कंप्लीट हो चुका है। और आज जो 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चली है लगभग, उसमें भी आधे से ज्यादा बच्चे भाग गए, है ना? और फिर ये कहते हैं कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? यही कारण है। जो लोग चले गए हैं, जब वो वापस आकर के अपनी इस क्लास को देखेंगे तो उन्हें ये कारण पता होना चाहिए कि यही कारण है कि आप पढ़ाई से भागते हो, और जितना ज्यादा भागोगे किताबों से उतना ही सिलेक्शन से दूर जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, क्लिपबोर्ड का सारा बटन बता दिए, फॉन्ट के सारे ऑप्शन बता दिए आपको, पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शन बता दिए ए टू जेड। ठीक है, स्टाइल्स के सारे ऑप्शन बता दिए, और इधर एडिटिंग के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ हमारा जो फॉन्ट टैब, होम टैब था, ये हो जाता है कंप्लीट। और अब सोमवार से हम यहाँ पर एक नया टैब, इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और शिद्दत के साथ ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार, कल यानी कि मंडे को एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।